इससे पहले हम आगे बात बढ़ाएँ, आज महाराज ने जो बात कही बहुत ही सुंदर थी, कि देखिए जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, तो एक तो बात ये है कि इस जीवन में जितना हम भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा लिए, वो बढ़ गया, अगले जन्म में फिर से शुरू करेंगे। दूसरा बात, भगवान संतुष्ट होते हैं, वो व्यक्ति संतुष्ट होता है और अन्य व्यक्ति भी संतुष्ट होते हैं। एक बहुत सुंदर बात थी, मुझे बहुत अच्छी लगी क्लास में। मैंने कहा कि भाई जीवन में अब मान लो पति को, पत्नी को या और अन्य लोगों को भौतिक रूप से संतुष्ट कर भी रहे हैं, तो क्या क्या वो लोग संतुष्ट हो जाएँगे? एब्सोल्यूटली नॉट, नहीं। क्या हम संतुष्ट हो जाएँगे? नहीं। और इससे क्या जगत संतुष्ट होगा? नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। और आप देख लीजिए कि जगत में मान लो कोई व्यक्ति अपने परिवार का नियोजन बोलते क्या बोलते हैं? पालन अच्छे से कर रहा है, तो उससे आपको क्या संतुष्टि मिल रही है? या किसी और व्यक्ति को क्या संतुष्टि प्राप्त हो रही है? बड़ा ही लाइफ मतलब इट कैन चेंज आवर लाइफ। कितना सुंदर बात है ना? हम लोग कथा तो सुन ली, अच्छी बात है, महाराज कहता है इतना इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ये, कि भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो भगवान तो संतुष्ट हो ही जाते हैं, थोड़े से प्रयास हो जाते हैं, और हम भी संतुष्ट होंगे और अन्य लोग भी संतुष्ट होंगे। कैन जस्ट चेंज अवर लाइफ, वन स्टेटमेंट ऑफ अ साधु कैन चेंज आवर लाइफ, अगर उसको हम धारण करते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आध्यात्मिक साहित्य, भगवत गीता, भागवतम का श्रवण इत्यादि करके व्यक्ति का चिंतन भगवान की ओर मुड़ता है। ठीक है? अब इसको हम आगे, हाँ, और उसके बाद यहाँ पे हम रुक रहे थे ना कि मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करेगा और भगवान के पार्षद के योग्य एक शरीर प्राप्त होगा और फिर भगवान के पास वो चला जाएगा। आगे पढ़िए माइक। भगवान आगे भी कहते हैं। भगवान आगे भी कहते हैं, हाँ, वाह! अब एक प्रश्न हो जाएगा कि भाई हम भगवान का स्मरण कैसे करें? तो भगवान अब कह रहे हैं इसका अभ्यास करो। यस, पढ़िए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ नहीं, अनुचिन्तयन्। नहीं, नहीं, ठीक से नहीं। मेरे पीछे बोलेंगे आप। अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेना, अभ्यास योग से युक्त होकर। अभ्यास योग का अर्थ क्या होता है बताइए? बारंबार अपने मन को भगवान में लगाना, कथा में, नाम में, भगवान के रूप में, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। ठीक है? इससे युक्त होकर के क्या चेतसा न अन्यगामिना, क्या अर्थ हुआ? अन्यगामी का अर्थ क्या होता है? कहीं अन्न जाए तो चेतना ना अन्यगामी, और कहीं नहीं जाए, भगवान में बारंबार लगी रहे, इसका अभ्यास करके परमम पुरुषम दिव्यम, कहाँ पे जाए? परमम पुरुषम दिव्यम, तीन शब्द भगवान के लिए रखे जा रहे हैं। याति, व्यक्ति चला जाता है भगवान के पास। इस प्रकार से जब भगवान में चेतना को रखा है जीवन भर, तो भगवान के पास चला जाता है। पार्थान अनुचिंतन, बार बार भगवान का अनुचिंतन, अनु मतलब निरंतर, और अनु का अर्थ है पूर्वगत परंपरा के अनुसार। भगवान का चिंतन वैसे नहीं करना जैसे अपने मन से करे। जैसे आज एक भक्त बता रहे थे बड़ी विनोदपूर्ण बात, कि उनकी मौसी बोली, भगवान पूरे जगत का पालन क्यों करेंगे? हम इतने सारे जीव हैं, कैसे पालन कर पाएंगे? और हर एक की इच्छा को पूर्ण करने का मतलब सामर्थ्य, टाइम कहाँ है भगवान के पास से कहो? तो उनसे पहली बात में था, उन्होंने ज़्यादा बात नहीं करी, हमने उनको फिर आर्गुमेंट्स बताया, वो खुद भी सोच रहे थे कि आपको ये कैसे पता चला कि भगवान है, जब अपने शास्त्र में विश्वास नहीं है उनको। तो सुना तो मतलब कहाँ सुना आपने? शास्त्र से सुना होगा, शास्त्र से विश्वास है नहीं। तो फिर यह भी क्यों मान रहे हो कि भगवान है? तो ये भगवान का चिंतन क्या अनुचिंतन हुआ, क्या ये प्रमाणिक चिंतन हुआ बताइए? हमने कहा भगवान को और कोई काम नहीं, भगवान चाउमीन खाते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं भागवत या शास्त्र क्या बोल रहे हैं? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक अकेले भगवान सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो आप अपनी चिंतन लगा रहे हैं कि भगवान के पास टाइम नहीं करने का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अनुचिंतन का अर्थ है कि भगवान को जैसे शास्त्र में श्रवण किया है उस तरह से भगवान का स्मरण करना, तब भगवान के पास जाएंगे। ये आप लोगों को बहुत सिंपल बात लगती होगी कि इस्कॉन के डिवोटी हैं, और बाहर किसी को पूछो ध्यान शिविर चल रहा है, किसका, किस पे ध्यान हो रहा है?
हो रहा है, पता है उनको, परम पिता परमेश्वर परमात्मा, यहाँ भी है परमम पुरुषम दिव्यम। लेकिन उनसे पूछ लोगे आप, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि परमम पुरुषम दिव्यम कौन? भगवान कृष्ण, सिंपल, इज इट नॉट? लेकिन वहां उनका मन जाता ही नहीं है, ये पता भी नहीं है। और पता क्यों नहीं है? सुना नहीं है प्रामाणिक रूप से। तो ये अनुचिंतन कर समझ में आ रहा है ना, बारंबार भगवान का स्मरण करना, और भगवान का स्मरण बार बार कैसे करना? जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, ये है कृष्ण, इनका स्मरण करो। अनुवाद पढ़िए इसका। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। भगवद गीता 8.8। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। अब कुछ इसमें आपको एक फ्लेवर महसूस हो रहा है इस श्लोक, केवल इस लाइन में, यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तो लेकिन का क्या मतलब हुआ? लेकिन क्यों लगा रहे हैं? लेकिन जब भी देखिए बट लगा देते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें रहस्य रहता है। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, और क्या आप इसमें इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं? जरा माइक भी बोलेगा, ये बहुत शुरू से समझना पड़ेगा। कोई कठिन पद्धति नहीं, क्या कठिन पद्धति नहीं है? भगवान का स्मरण, लेकिन बट सही अनुभवी व्यक्ति से सीखना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? एक साथ वहीं भलो मिंडी बजा रहे क्या? ये माइक दीजिए। कॉर्डलेस, कॉर्डलेस माइक किस लिए रखा हुआ? मतलब सजाने के लिए कि यहाँ पे कितने माइक हैं? बोलो भाई, इनको पूछो, श्याम सुंदर को दीजिए। हाँ है आपके पास, बोलिए। जिसको पहले ही पता है कि भगवान कौन है और उसके पास कैसे जा सकते हैं। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल पॉइंट, बट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों को प्रभुपाद जी की घटना पता है ना? प्रभुपाद को साइंटिस्ट बैठे हुए थे और बोले भगवान कौन है? साइंटिस्ट ने, क्षमा कीजिएगा, थियोलॉजियंस या थियोसॉफियंस ऐसे थे, थियोसॉफिस्ट थे होंगे। तो उनसे पूछे भगवान कौन है? तो कहते हैं हम भगवान के बारे में नहीं जानते। ऐसा नहीं, भगवान कौन है हम यही नहीं जानते, भगवान के बारे में जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, ये है, वो है। तो कहा कि, और तो वह अपने आप को थियोलॉजियन बोल रहे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, तो फिर आप थियोलॉजियन नहीं, आप थियोसॉफियन हैं। भगवान, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि भगवान के बारे में बताओ, पूछ रहा हूं कि भगवान कौन है यह बताओ। और कितने आश्चर्य की बात है कि वह पीएचडी किए होंगे, और अमेरिका में पढ़ाना तो इतनी आसान बात नहीं कि आप ऐसे ही पढ़ा लेंगे वो लोग। तो अब पीएचडी किए हुए व्यक्ति, और वह भी, कितना आश्चर्य की बात है, शास्त्र भी पढ़ा होगा, शास्त्र मतलब इधर हिंदू के कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे, और फिर भी उसका निर्णय नहीं है कि भगवान कौन है। ये तो प्रसिद्ध बात है, आप लोग वीडियो देखेंगे प्रभुपाद जी का, पूछ रहे हो, ऐसे गार्डन में बैठे प्रभुपाद पूछ रहे हो। और मालती से एक बार प्रभुपाद पूछे, सॉरी क्षमा कीजिएगा, मालती माता जी की बेटी, क्या नाम था उसका, सरस्वती से पूछे भगवान कौन है? तो कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। अंतर समझ में आ गया, यहाँ भगवान है। अच्छा, उसके बाद महाराज जी से मन में बता रहे थे कि कहाँ तो पूछ रहे थे, हाँ, महाराज जी किसी छोटी बच्ची को इंग्लैंड में पूछे कि आप भगवान को प्रणाम करती हो क्या? या कुछ तो था, वो बच्ची कहीं आई घर पे ऐसे कुछ, तो पूछी भगवान कहाँ है मैं जो उनको प्रणाम करूं? तो महाराज बोले, माँ ने बताया कि यहाँ भगवान है, विग्रह को दिखाया, तो तुरंत बच्चे ने प्रणाम कर दिया। ये सहज ज्ञान है, ये भावना नहीं है कि भगवान विग्रह के रूप में है। बहुत बड़ी बात है, और कई बार बोला गया है कि भगवान सब जगह है, सिद्धांत स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वो भगवान को मंदिर में देखने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाते। और बहुत सुंदर उदाहरण भक्त लोग हमेशा दिया करते हैं कि मैं ये कहूं कि इस पूरे रूम में पानी है, तो आप मानेंगे? यस। तो इस जल में पानी नहीं, सॉरी, इस ग्लास में पानी नहीं है, लेकिन ग्लास के पानी को आप पी सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि ना रात में प्यास लगी और मुंह में से लपलपाने लगे हम जीव, और सारा पानी आप हवा से ग्रहण करके, ऐसी क्षमता तो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को अनुभवी व्यक्ति सीखना चाहिए, जिसने ट्रेनिंग प्राप्त करी है परंपरा में। ओके, इस प्रभु जी को पूछिए कि आपके स्मार्टफोन कुछ देख रहे हैं? हाँ, अच्छा, मुझे लगा, ठीक है, क्षमा कीजिए, तो मेरी आंखें डबल नहीं देख पाती, मुझे लगा कि देख रहे, ठीक, छोटी सी क्लास है इसलिए थोड़ा सा सतर्क रखते सबको। ओके, गो अहेड। इसलिए तद विज्ञानार्थम, तद विज्ञान, तद भगवान के विज्ञानार्थम, विज्ञान के लिए, स गुरुम एव अभिगच्छेत, आज्ञा दी जा रही है, ऑप्शन, सजेशन, रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है। इसलिए भगवान के बारे में जानने के लिए गुरु के पास जाना ही चाहिए।
और कोई गुरुजी कहें कि गुरुजी की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे गुरुजी की बात नहीं माननी चाहिए। डज दैट मेक सेंस? गुरु की बात माननी चाहिए, इसलिए आप उनको गुरु स्वीकार करके उनकी बात आप ना माने। ठीक है, पढ़िए आगे। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। आज आज मेरे को कभी-कभी कुछ क्वेश्चन आते हैं मन में, तो मैं सर्च करता हूँ कि व्हाट इज फोकस्ड मेडिटेशन। ऐसे मैं सर्च करने लग गया, व्हाट इज फोकस, मतलब कैसे अपने में ऐसे मन में आता रहता है, कुछ टिप्स ट्रिक्स मिल जाए कि हम किसी तरह से अपने जप को और अच्छा कर सकें। तो वहां भी उस आर्टिकल में पढ़ रहा था, यही करना है, वो लोग एक्चुअली यही बोलते हैं करने के लिए। या तो नाम के ऊपर या सांस के ऊपर, अभी सांस पे आप नहीं करना, सांस पे करने की जरूरत नहीं है, या तो नाम या सांस या किसी रूप के ऊपर वो ध्यान कराते हैं। बस वो करते पता है क्या है, वो करते ये हैं कि वो अपने मन को प्रेजेंट में लाने का प्रयास कीजिए। मन अब कहाँ भागता है बताओ, पास्ट में या फ्यूचर में, और दोनों जगह हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे, मैं नाम तो नहीं रखूंगा, उनको बड़ा काउंसलिंग करने में दिक्कत होती है। 5 साल के बाद ये हो जाएगा तो मेरे संग क्या होगा, क्या मुझे वहां पे नौकरी करनी पड़ेगी, क्या मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हमने कहा अरे भाई 5 साल पहले जिंदा तो रह लो भक्ति में, शरीर से तो जिंदा रह जाओगे, लेकिन इतना प्लानिंग करने की क्या जरूरत है। कौन जाने 5 साल में क्या होने वाला, बताइए। अब हमारे एक ग्रुप में एक भक्त थे, खूब 8-10 घंटे 12 घंटे भागवत पढ़ रहे थे। अब गोली हो गई मीटिंग से। अब कौन जाने माया पकड़ी है या माँ ने पकड़ा है, माँ पकड़ी है कि माया पकड़ी, कौन जाने। हम जानबूझ करके पुल्लिंग का उपयोग कर रहे हैं, वैसे पुल्लिंग नहीं हो। ठीक है। कितने लोगों को तुम बुलबुल की तरह आते हो, बुलबुल की तरह जाते हुए देख लेते हैं। पहले भाई जिंदा तो रह जाओ भक्ति में 5 साल। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। हो सकता है आपको बहुत अच्छी व्यवस्था भगवान कर दे, हो सकता है क्या करके ही रखेंगे, इज इट नॉट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मन के भटका बस इन्हीं 2 जगहों पे, उसको वापस केंद्रीभूत करके प्रेजेंट में लेके आइए। तो किस में केंद्रित करना है, या तो नाम पे या फिर स्वरूप के ऊपर। स्पेशली हम लोग नाम के ऊपर केंद्रित करते हैं। इस पे भक्ति वृंद गोविंद महाराज ने बहुत सुंदर बात बोली, वो बहुत अच्छी है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि नाम से रूप और गुण इत्यादि सब कुछ प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे उदाहरण से बताया कि मानो मैं कहूँ, किसका नाम लूं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तनिष्क प्रभु का नाम लेते हैं। जैसे मैंने बोला तनिष्क, तुरंत आपको समझ जाएगा भाई ये कैसे लगते हैं। और उसके बाद हमको आचार्य हैं, और हमको बहुत सारे नियम बताते रहते हैं, आपकी वायु बढ़ी है, कोई ये बढ़ा है वो बढ़ा है, सारे सारे नियम खोल देते, सारे रहस्य खोल देते, नाड़ी पकड़ के तुमने ये खाया, तुमने वो खाया, 20 साल पहले जो खाया वो बता देते हैं। अब ये सारे गुण आपको केवल तनिष्क बोलने से समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैं खाली मजाक कर रहे हैं, इनके हाथ में माइक है इनको पकड़ लेता हूँ, लेकिन किसी को बोलो रामकृष्ण प्रभु, तो अभी डिपेंड करता है आप किस रामकृष्ण को जानते हैं। इज इट नॉट। अभी हम उन रामकृष्ण प्रभु को भी जानते हैं जो 3 लाख नाम करते हैं, इन रामकृष्ण प्रभु को जानते हैं जो 16 माला जब करते हैं, मतलब मिनिमम तो करते हैं। तो वी आर नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सेइंग इट डिपेंड्स कि आप किस रामकृष्ण को जानते हैं, है कि नहीं। तो मैं खाली इतना कह रहा हूँ कि ना भाई आप ऑब्वियसली आप मृदंग अच्छे से बजाते हो, तो जो व्यक्ति का नाम उच्चारण कर रहे हैं उसके गुण इत्यादि सब आपके चित्त में आने लग जाते हैं। ये केवल नाम से, और एकदम से कोई बोला जाए कि जो मृदंग अच्छा बजाता है, मृदंग तो अच्छा बहुत लोग बजा सकते हैं, लेकिन जब तक नाम नहीं आए तब तक क्लियर नहीं समझ आता कि उसकी बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, समझ पा रहे हैं बात आप। और ये बात तो फिर एकदम स्पष्ट शास्त्र की है कि पहले व्यक्ति नाम उच्चारण करता है, मैं उसको शेयर भी कर चुका हूँ। उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, तब उसका मन स्वरूप पे टिकता है। अब देखिए मैं जनरलाइजेशन तो नहीं कह सकता, लेकिन आप प्राय देखते होंगे कि रूप का स्मरण करना कठिन होता है। ये आप लोग कर लेते हैं पता नहीं, मेरे से तो बहुत कठिन होता है। नाम का पे ध्यान लगाना ज़्यादा आसान होता है 2 घंटा बैठकर, लेकिन अब आप, लेकिन अब ये जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को भगवान के रूप में भी अच्छा लगता है, वो भी ठीक है, कैसे भी करिए, मन कैसे भी लगाइए। लेकिन नाम अपने आप में सब कुछ प्रकट कर देगा, स्वरूप, भगवान की लीला इत्यादि इत्यादि। अब इसका अर्थ ये नहीं कि लीला सुनने की जरूरत नहीं है हमको। लेकिन यह भी एक स्थिति है कि जैसे आप जानते हो क्या नाम उनका, रत्नाकर, उनके हृदय में, वाल्मीकि जी के हृदय में भगवान की सारी लीला डायरेक्ट स्फुरित होगी, जैसे टीवी पे चलता है, बिल्कुल इस प्रकार से। ओके। तो अभ्यास योग युक्त की व्याख्या प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, जरा बताइए, क्या समझे आप। अभ्यास योग से युक्त होकर, तो क्या अभ्यास करना है आपको। ऐसे मत सुनिए,
क्या लिखा है सामने, टेक्स्ट है, क्या लिखा गया है? बारंबार अपने मन को भगवान पे लेके जाना है। और इस पे परम पूज्य देवामृत महाराज का बड़ा सुंदर कमेंट है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माइंड इज टू बी फिकल। बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं ना, कुछ हिट कर रहा है। मैं क्या बोला, हमको मानना पड़ेगा या हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मन का तो यह स्वरूप ही है कि इधर उधर भागेगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट वापस उस ध्वनि पे, हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि पे हम केंद्रित करें। इवन क्लास में भी आप कभी देखेंगे, क्लास में कभी क्लास का तार छूट जाता है बीच में से, फिर उसको क्लास में लेके आइए। आज कोई भक्त सुबह भी परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज का ही प्रवचन चला रहा था, शायद आप चला रहे थे, श्याम सुंदर प्रभु। बड़ा अच्छा महाराज बात बोल रहे थे कि देखो भाई, जाप करते करते प्लीज सुनिए इसको, जीभ से बोलते बोलते आपका चित्त शुद्ध हो रहा है। और श्रीधर स्वामी इस बात को बोलते हैं कि एक ही नाम से सारे पाप कट जाते हैं, लेकिन बारंबार आवृत्ति करते हैं ताकि वासना भी नष्ट हो जाए। और जब वहां वासना नष्ट हो गई तो आपका मन भगवान में लगेगा कि नहीं? क्या इस विज्ञान को समझ रहे हैं कि नहीं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? द डिजायर्स, जो भाई भौतिक इच्छा या वासना है, तभी तो मन उधर जा रहा है। कितने लोगों को समझ में नहीं आई बात मेरी? आप हाथ खड़ा कर दो, घबराने की बात नहीं, फिर से समझाएंगे। मन अगर कहीं भगवान को छोड़कर और जगह जा रहा है तो अन्यत्र किसी वासना के कारण ही तो जा रहा है। वासना मतलब इच्छा, चाहे वो रसगुल्ले की भोगने की इच्छा हो, या लगे कि नई टोपी आनी चाहिए, या एनीथिंग। हाँ, कुछ भी। ये पहले ये बात समझ में आ रही, दिमाग में घुस रही कि नहीं? जैसे जैसे जाप करते जाएंगे वासना समाप्त होती चली जाएगी। घबराइए मत, इसको उसमें घबराने की जरूरत नहीं। हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है? आप ये देख रहे हैं, सभी भक्त लोग देख रहे हैं कि अब जप के बिना मन नहीं लगता है कि नहीं? कहो कि भाई अब कल से छोड़ दो, चलो अब जब करना नहीं लग रहा है मन, छोड़ दो। अब ऐसा भी नहीं लगेगा, तो उसमें मतलब है कि आपका टेस्ट डेवलप हो रहा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ भी दे रहे हैं। अभी इस तरह भी है कि आज चलो, आज छोड़ो, आराम कर, आज आराम करेंगे, कल नहीं करेंगे। तो वह भी एक स्थिति है कि नहीं? हमारी खुद की ऐसी स्थिति थी पहले। मतलब शुरुआत में तो व्यक्ति नहीं उठता है ना सुबह, और अब बीमार ना हो, अगर बहुत बीमार ना हो तो अब सोना, सो के उठना नहीं है, यह तो कोई प्लानिंग किसी वक्त की नहीं रहती ना। हैव यू नॉट मेक प्रोग्रेस? सो मैं खाली इस बात पे आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि एक बात ध्यान रखिएगा, जीभ से स्पर्श हो रहा है तो उस जीभ से स्पर्श करने मात्र से मन का उद्धार हो जा रहा है, जीव का उद्धार हो रहा है। जीवा स्पर्शे आचंडाले सबक उद्धारी, भूलिएगा मत। ठीक है, समझ में आ रहा है? केवल जीभ से स्पर्श करने मात्र से। अब उस पर सुन ले तो फिर तो कहना है क्या? मैं बारंबार इस बात को रिपीट करता हूं क्योंकि ये बातें आपको जब के समय याद रखनी होंगी। कभी कभी बिल्कुल नहीं मन करता है और कभी कभी मन करता है, लेकिन किसी भी स्थिति में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये परम पूज्य वृंदावन चंद्रमा से डायरेक्ट पूछा हूं मैं। महाराज बोले कि नाम में शक्ति ही होती है कि मन को खींच के अपने में लगा देता है। भगवान का शक्ति का, नाम का आकर्षण है, नाम की शक्ति है। 1.7.11 हम बोल चुके हैं ना, हर नाम अपने आप में एक मंत्र है जो हमको भगवान की ओर उन्मुख करा। उसको गंभीरता से चित्त लगा के करने का प्रयास करेंगे फिर तो कहना है क्या। ओके, तो ये अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, अभी हम परफेक्ट नहीं हो गए। गो हेड। यस। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता है, लेकिन जाता रहता है, कॉन्टिन्यूस जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। क्यों? क्यों? माइक पे बोलिए। भगवान के नाम का ऐसा स्वभाव है कि वो हमारे मन को अपनी ओर खींच लेता है, क्यों? क्योंकि वो सर्वाकर्षक है। क्यों? हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। उससे क्या हो रहा है? भगवान से भिन्न तो क्या हो रहा है? यस, उसमें एक रस उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान का नाम हमारी अविद्या को नष्ट कर रहा है और फिर उसका रस को वह प्रकाशित कर रहा है, तो मन तो खींचेगा अपने आप। वेरी गुड, पढ़िए। अच्छा, एक और बात सोचिए, इस पे आप लोग बहुत सूक्ष्म विचार है। ऐसा नहीं है कि 30 साल के बाद जब कर रहे हैं तो केवल अभ्यास के कारण हम भगवान का नाम पे अपने को फोकस कर रहे हैं। जैसे कोई, आपने देखा है वो कुंभ मेला में हम लोग देखे थे, अपार था समय गया था, याद है? एक छोटी सी 5 साल की बच्ची रस्सी चल रही है, ऊपर उसने प्लेट या मटका वैसा कुछ बैलेंस किया, उसके ऊपर दीपक भी है। तो 30 साल के बाद भी वो कार्य करने में वटेवर सक्षम होगी, लेकिन क्या 30 साल के बाद उसको कोई आनंद मिलने लग जाएगा उसमें? वह केवल अपने अभ्यास के कारण उस पर रस्सी पे चल रही है। आसान हो जा रहा है, बट वो केवल अभ्यास के द्वारा कर रही है। डज इट मेक सेंस?
और भक्त जैसे जैसे भक्ति कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो मन लगाने का प्रयास कर रहा है। आगे जाके जब उसका मन लग रहा है तो केवल प्रयास से लग रहा है। मेरी बात आपको समझ पा रहे हैं? उसका उस नाम जप के द्वारा हृदय शुद्ध हो रहा है, तो रस, जो रस उत्पन्न हो रहा है वो खींच रहा है उसको। डज दैट मेक सेंस? प्रभुपाद किसी को विधि और राग, वैदिक भक्ति राग भक्ति का मतलब क्या हुआ? यही तो मतलब हुआ। वैदिक भक्ति में मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप नियम शास्त्र से कर रहे हैं और आगे जाकर टेस्ट आ जाएगा। रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जिसको जिसको बुखार है उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होगा रसगुल्ला या खाना इत्यादि। अब जब वो खाते खाते अच्छा लगने लगा, तो आपको पूछने की जरूरत तो नहीं कि 9 बजे क्या करना है। कोई देखें भैया प्रेसिडेंट क्या बोले हैं, क्या शास्त्र में लिखा है, ये तो कोई हम विचार नहीं करते। बल्कि मतलब कोई बगल में बैठा हो रोकने वाला, फिर भी नहीं रुकता हो, है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं नहीं भाई, आप 2 ही सब्जी खाए, 2 ही चम्मच खाएंगे, नहीं एक तो 1 चम्मच तो और चलेगा, है कि नहीं? सोने के लिए शास्त्र के मुझे सोचते हैं भाई सोना चाहिए, शास्त्र में लिखा है सोना। बताओ कौन सा शास्त्र में कौन सा श्लोक लिखा है सोने के बारे में? लिखा है युक्ताहार विहारस्था युक्त चेष्टो सर्कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। लेकिन यह सोच करके याद करके तो नहीं सो रहे हैं। ये मैं महाराज से पूछ रहा था, ये राग भक्ति और वैदिक भक्ति का क्या अंतर है? मैं कहा महाराज अभी भी तो कुछ टेस्ट है। तो महाराज क्या भाई अब वैसे ही टेस्ट जो सोने खाने में है। तो मतलब समझ गए ना मेरी बात? ये प्लीज इस बात को, सूक्ष्मता को समझिए। ये अभ्यास आप कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर खाली अपने मन को फोकस करने का प्रयास के द्वारा आप भगवान में फोकस कर रहे हैं। जस्ट इट इज टेस्टफुल। मेक सेंस? प्रकट भगवान कर देते हैं। पढ़िए। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। अब छोटी सी बात में सोचिए, कभी आप नहीं सोचे हैं कि गोलोक में कृष्ण कैसे लगते हैं? कभी नहीं सोचे आज तक? कभी तो चित्त में आया होगा कि कृष्ण कैसे दौड़ रहे हैं, या व्हाटएवर गोलोक में श्रवण के द्वारा। आप गोलोक पहुंच तो नहीं गए, ये सोचने वाली बात। उससे पहले कभी चित्त में आया था ये? क्या कभी नहीं आया कि गोलोक में कृष्ण कैसे हैं? फोटो देख के कभी नहीं आता कि कृष्ण दौड़ रहे हैं किस प्रकार से अपने ग्वाल बालों के संग? सभी को तो भक्त बारंबार क्या मतलब अभ्यास है, श्रवण कीर्तन के द्वारा आपका मन चित्त उधर जाने लग जाएगा। ये कहने का आशा। ठीक है। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवद गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। हाँ, भगवान इसमें वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा मीन्स बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब भगवान का श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। और यह भी कोई क्या कहते हैं उसको, दुख नहीं रखना चाहिए कि अरे मुझे तो वृद्धावस्था में भक्ति प्राप्त हुई। आप जितना समय उसको गंभीरता से भक्ति में लगाने का प्रयास कीजिए। पार हो गए तो पार हो गए, और नहीं तो पास तो पहुंच ही गए। नेक्स्ट। भगवान आगे भी कहते हैं, एक बात भगवद जा रही हंसी के लिए, भक्त लोग ऐसा बात कर भी देते, तो जी इस जन्म में गोलोक जाएंगे? हमने कहा नहीं जाओगे तो पास तो पहुंच जाओगे। ऐसा देख रहे थे मेरी तरफ, जैसे लग रहा है कि मतलब अब भगवान उनके संग अन्याय कर रहे हैं कि अगर एक जन्म में नहीं पहुंच पाए तो। और नहीं पहुंच पाएंगे तो छोड़ देने से क्या और जल्दी पहुंच जाएंगे? मान लो भगवान के 100 जन्म के बाद आओगे, ठीक है भगवान अब 100 जन्म के बाद भक्ति करूंगा, तो 100 जन्म पहुंचने वाले हैं। इस बारे में क्यों चिंता करें? स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। और जरा सा रोज हम गाते ही हैं कि भाई मम जन्मनी जन्मनीश्वर है। अब सारा ठेका भगवान पे डाल दीजिए आप। हमें तो भाई हमें तो मुक्ति की भी चिंता नहीं है। अब आप जब देखिए, आप हमको बस भक्ति चाहिए, हमको मुक्ति की भी चिंता नहीं। और चिंता करने से कौन ना मुक्ति मिल रही है? स्वाभाविक रूप से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं कि नहीं? यहाँ ऐसे श्लोक आप जानते ही हो, तो उतना मरने की क्या जरूरत है मुक्ति के लिए? मेक सेंस? रियल चीज के लिए जाना चाहिए। बी अ रियल डिवोटी। भगवान की भक्ति के लिए प्राप्त प्रयास कीजिए, अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आगे पढ़िए। भगवान आगे भी कहते हैं, भगवद गीता 9.32-33। मैं बोलता हूँ उसको, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए।
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः स्त्रियो वैश्यास्ततः शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। इमं प्राप्य भजस्व माम्। अब देखिए इस श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए। माम ही का मतलब क्या है? निश्चित ही, वाह, इतना तो इतनी संस्कृत समझ गए। ही मतलब अवधारणा के लिए, सर्टेनली, डेफिनेटली, पार्थ मतलब अर्जुन, व्यपाश्रित्य जो मेरे भक्तों का आश्रय लेता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रपात बहुत सुंदर से व्याख्या करते हैं। व्यपाश्रित अच्छा आश्रय मतलब मेरे भक्तों का आश्रय लेता है। भक्तों का आश्रय लेकर के ही भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। ये अपि स्युः पाप योनि, यद्यपि वह पाप योनि भी क्यों ना हो। पाप योनि का अर्थ होता है जैसे आदिवासी लोग होते हैं जो उनको चांडाल कह लीजिए, बहुत गलत काम करते हैं, पापाचरण ही करते हैं। जैसे आप जानते हो पृथु महाराज के शरीर, क्षमा कीजिएगा, पृथु नहीं, वेण के शरीर को मथा गया था तो एक निषाद निकला था। और उस दिन भी हम सुने थे, कोई कौन सा था, गीता माता में सुने थे, किसको कौन मरा था, उससे मंथन करने के बाद एक चांडाल प्रकट होता है। नहीं, जो भी हुआ, तो ये पाप योनियां हैं जो निरंतर पापाचरण में लगती हैं। पाप योनि को कदापि स्त्री, वैश्य और शूद्र से नहीं जोड़ेगा। प्रभुपाद यहाँ स्त्री से नहीं जोड़ रहे हैं। ये व्याख्या नहीं है श्लोक की, ये अपराध कर बैठेंगे। ये नहीं बोला जा रहा कि स्त्रियां पाप योनि हैं। संस्कृत को इस प्रकार से मत घुमाइएगा अपने हिसाब से। ये अपि स्युः पाप योनिया, ये अलग हो गया, मतलब और नीचे। और फिर स्त्री, अब स्त्रियों के संग स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा दार्शनिक चिंतन नहीं होता है, घर परिवार में अधिक आसक्ति होती है। लेकिन ये भी बोल रहे हैं भगवान की नहीं प्राप्त कर सकती स्त्रियां, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और वैश्यों की आसक्ति कहाँ होती है? मनी 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 मनी। और शूद्र, अब उनका ज्यादा चिंतन नहीं होता है, कुछ बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोला जाए, खाली हाथ पर से प्राय वो काम कर सकते हैं। ते अपि, वे भी, यान्ति पराम गतिम, वो भी जाते हैं बहुवचन में है, यान्ति बहुवचन में है कि एक वचन में, बताओ? नहीं पता, याति और यान्ति नहीं जानते? बहुवचन। बहुवचन का मतलब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब बहुवचन में है कि नहीं, कि हम एक वचन में क्लास दे रहे हैं? दो से अधिक, तो हम सभी जा सकते हैं। सभी का चांस है, सभी की श्योरिटी है। सभी का चांस नहीं, सभी की श्योरिटी है। लेकिन करना क्या है? भगवत भक्तों का आश्रय लेकर भक्ति करनी है। ये बात देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात प्रभुपाद बता रहे हैं। इसके आप इस पे प्रभुपाद जी का प्रवचन है, कृपया आप श्रवण कीजिएगा, बहुत अच्छा इंग्लिश में है, मैं समझ रहा हूँ। व्यापाश्रित्य करते हैं कि भगवान की शरण लेना, लेकिन भगवान की शरण हम सीधे कैसे लेंगे जरा बताइए? सब कुछ तो भक्तों से सीखना है। जो भगवान बोलना चाहते हैं वह सब कुछ तो भक्तों से सीख रहे हैं। भक्तों की शरण लीजिए, और भक्त कभी नहीं बोलते मेरी शरण लो, वो सिखाते हैं कि भगवान की शरण कैसे लो। डज दैट मेक सेंस? मैं तो इतना हंस रहा था कि जैसे अभी हमारे तनिष्क प्रभु से बात कर रहा था, तो अभी आपने कहा कि पूरे साल जो है तुम त्रिफला ले सकते हो, और अभी आप कह रहे हो कि नहीं ले सकते हो, ऐसा क्यों? अब मैं सीधे सीधे ब्लाइंडली तो मैं कुछ स्वीकार नहीं करता हूँ। तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं कि बस आपने कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया उसको हर जगह अप्लाई कर दोगे। छोटा सी बात को मैं, क्या हंसी हंसी की बात है ये बूम, क्या कहते हैं, बूम आर्म लगाने के लिए हमारे एक इंजीनियर को बोल दिया हमने, तो उसका उल्टा लगा रहे थे ब्रैकेट। हमने कहा इसको भी सिखाने के लिए आपको गुरु चाहिए कि ब्रैकेट कैसे लगाया जाए, और अब भगवान की प्राप्ति बिना से कर लगी। वो तो खैर ऐसे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सिंपल एक ब्रैकेट लगाने के लिए आपको गुरु सिखाए, भाई इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, नीचे का ऊपर कर देते हैं। और कौन माता जी यहाँ पे ऐसी हैं जो रोटी अपने बनाना सीख गई हैं अपने आप? बड़े आश्चर्य की बात है। बिना देखे समझे बनाना, आप बना ले, बड़ा आश्चर्य की बात है। प्राय प्राय सिखाया जाता है सब्जी बनाना, ऐसे करना, ऐसे तो नहीं है। तेने ब्रह्म से भगवान हृदय में ज्ञान प्रकाश करते, सब कुछ तो हम सीखते हैं भाई, सब कुछ सीखते हैं। अच्छा, मृदंग भी अपने आप सीख गए थे? ऐसा, और इतना मुझे गुस्सा भी आता है, कभी कभी लोग ऐसा बोलते भी हैं। अच्छा, किसी को बोला अच्छा मृदंग बजाना कैसे सीख गए? ऐसे ही अपने आप।
यहाँ खैर हम खाली बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे जो अपी शब्द है उसका लिंक क्या है। यदि वह भगवत भक्तों के आश्रम में रहता है तो ऐसा बुरी पास्ट टेंस में आता हुआ भी उसका फ्यूचर टेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, ये कहने का अर्थ है। और उसके बाद आप जानते हैं कैमित्य न लगाए किम पुनः ब्राह्मण पुण्य, जो ब्राह्मण है, जो पुण्य है, पुण्य मतलब शुद्ध जीवन जी रहे हैं, भक्त हैं, राजर्षि हैं, तो उनके लिए तो कहना ही क्या कि भगवान की प्राप्ति करें। ठीक है, क्या अनित्यम असुखम लोकम, ये जो अनित्य लोक है और अनित्य में भी कैसा है, असुखम, दुख देने वाला लोक है, इमम प्राप्य, तुम इसे किसी तरह से प्राप्त कर लिए हो, भजस्व माम, मेरा भजन करो। अब इससे एक और बात क्लियर हो रही है कि भगवान यह नहीं बोल रहे हैं कि क्यों आए, कब आए, कैसे आए, कहाँ आए, कैसे इस प्रकार से जगत में आए हो, इसका वर्णन भगवान भी नहीं कर रहे हैं, यद्यपि भगवान को पता है। तो इस पे फोकस भगवान नहीं कर रहे हैं, किस पे फोकस कर रहे हैं, मेरा भजन करो और इसके द्वारा तुम मुझको मेरे पास आ जाओगे। उसके आगे बड़ा क्लियर भी करते हैं, मन मना भव मद भक्तु मद याजी माम नमस्करो। ये 9वें अध्याय का तो एंड में बोलते हैं कैसे भजन करें, मानो पूछो तो मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो। सिंपल एंड वेरी क्लियर। ये बात मुझे बहुत भगवान की मुझे भगवान से प्रार्थना की बात मुझे याद रहे कि मैं ये करने के लिए आया हूँ इस्कॉन में, मैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आया हूँ। इट मे अपीयर वेरी सिंपल बट इट मे जस्ट बी वेरी सिंपली फॉरगॉटन कि मैं कृष्ण भावना में, इस्कॉन में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बात बहुत सिंपल लग रही है। एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर दीजिए कि सुबह से आपने एक बार भी सोचा है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए आए हैं यहाँ पे। सी, आप सोचते अच्छी बात, प्रीचिंग कर रहे थे इसलिए याद आ गया दूसरे को बोल रहे हैं तो याद आ गया। देख रहे हैं कैसे हम लोग एक ढर्रे में भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, ढर्रे में भी करना तो ठीक ही है, लेकिन वी माइट जस्ट फॉरगेट दैट पॉइंट नहीं, और इसी कारण से मन इधर उधर इधर उधर उधर कहीं कहीं जा रहा है। इफ यू फॉरगेट दिस पॉइंट एनी जस्ट टेक सम टाइम टू बिकम कॉन्शियस, लेकिन इसीलिए श्रवण आवश्यक है कि हम हैं ही क्यों इसको में। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय, ये महत्वपूर्ण मेडिटेशन है, गाइडिंग फोकस है, स्टीयरिंग फोर्स ऑफ आवर लाइफ। हम काय के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो ये बड़ा स्पष्ट है। भगवान क्या कह रहे हैं, इमम प्राप्य भजस्व माम। क्या कहने का आशय, इमम प्राप्य भजस्व माम मतलब और कुछ का मत करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अनित्य लोक है, असुखम लोक है, दुख वाला लोक है। अब शरीर जैसे चलाते हो चला लो और मेरा भजन करो, यह फोकस है। डज दैट मेक सेंस? पढ़िए। और सबका श्योरिटी है, सबकी चांस नहीं, सबकी श्योरिटी। जो भी जाप करेगा, जो प्रसाद खाएगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के पास जाएगा। पढ़िए। प्रभु एक चीज पूछनी थी, बोलिए। कैमुत्य न्याय क्या होता है? हाँ, कैमुत्य न्याय बहुत अच्छा आपने पूछ लिया। देखिए, मान लो कोई कहे कि गंगा जी में किम उता, कहना, किम मतलब क्या और उता मतलब कहना ही क्या। अर्थात गंगा जी में मानो ऊंट डूब जाए तो इंसान के डूबने का तो कहना ही क्या। तो कह रहे हैं भगवान की जब पाप योनि चला जा रहा है, स्त्री वैश्य शूद्र आदि सब भगवान के पास चले जाते हैं उनका आश्रय लेकर, तो ब्राह्मणों का और जो पुण्यात्मा भक्त है राजर्षियों का तो कहना है क्या। तुम तो राजर्षि हो इस प्रकार के अर्जुन, तो तुम तो पक्का मेरे पास आ जाओगे, ये कहने का आशय। जिसके पास 100 रुपए हैं उसको 10 रुपए का तो कहना है कि 10 रुपए तो है ही उसके पास, ये बात ठीक है। पढ़िए। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। हाँ, और अच्छा प्रभुपाद उसको और थोड़ा सा ट्विस्ट किए अनुवाद को, न सिर्फ स्त्री, पति स्त्री। अब आप ये बताइए, गीता के आप लोगों ने इतने सारे महिमा सुनी है, प्राय उसमें ऐसी स्त्री रहेगी जो ब्राह्मण की स्त्री रही और वह गलत संग इत्यादि करती थी, फिर वो पता नहीं कुत्ता बिल्ली क्या अलग अलग योनि में गई, कोई कुत्ता गई, कोई बिल्ली गई, कोई मैना बनी, कोई क्या क्या बन गई, है ना। और फिर उसका भी उद्धार हो गया। बताइए, हमें लगता है हर कहानी में, ऑलमोस्ट हर कहानी में ऐसा है। तो प्रमाण है ये, भगवत गीता ऐसा करती है। मुझे इस पे एक हंसी आ रही थी, हमारे एक भक्त, हमारे रिश्तेदार ही पूछ रहे थे, कुरुक्षेत्र में सब लोग भगवान के पास क्यों गए, जो मरे थे उसमें से। तो अरे भाई, भगवान वहां है, कुरुक्षेत्र का अपना एक प्रभाव है,
तो वो उधर नहीं देख रहे हैं आप। यहाँ कितना जीव में इतना सामर्थ्य नहीं कि उतना पाप कर सके जो भगवान उसको काट ना सके, है कि नहीं? तो उधर उधर देखना चाहिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है ऐसा कैसे हो जाता है। ठीक है, पढ़िए। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पढ़िए आगे। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंचा सकता है। पहुंच सकता है। बस समझने का प्रयास कीजिए। इतनी बुद्धि जरूर होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य अंश हूं और मैं भगवान की सेवा करके ही परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता। इतनी बुद्धि भी अगर नहीं है तब बहुत बड़ी दिक्कत है। अब कभी कभी इतनी बुद्धि भी नहीं होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम एक बार गए थे प्रवचन करने में, जाते ही थे वहां, एक माता जी को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। ऐसे उनको प्रवचन बहुत अच्छा लगता, प्रभु जी बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, एक बात बहुत खराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण ही भगवान है। हमने कहा आपने मतलब समझ रहे ना, सारी कथा का सार तो आपको प्राप्त हो गया। खी गई आप, मतलब क्या कहते हैं, खा गई उसका सार। उनको नहीं बोला, मन में सोच रहा था सारे सार तो आप कथा का जो है रस अपने एक्सट्रैक्ट करके नाली में फेंक दिया। कृष्ण को ही भगवान ना कहें, हम तो नहीं कह रहे हैं, गीता भागवत कह रही है, उसी को आपने स्वीकार नहीं किया तो फिर सुना क्या, फिर अच्छा क्या लगा बताइए? तो इस पे श्याम सुंदर प्रभु, आप जानते हो, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं, बहुत वरिष्ठ वैष्णव है। तो वो एक बार प्रवचन कर रहे थे, बड़ा उनका स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बोले भाई प्रवचन से इतनी बात समझ में आ जाए कि जीव भगवान का नित्य अंश है और भगवान की सेवा करना ही परम धर्म है, तो अब उसको समझ में आ गया, ठीक है, सोना सफल हो गया। उनका कहने की शैली मुझे बहुत अच्छी लगी। भाई आपको बाकी कुछ समझ में नहीं आए कथा से, इतनी बात समझ में आ गया कि हम भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करना ही हमारा परम कल्याण है, उसी से पार हो जाएगा। और वेरी डीप स्टेटमेंट इज इट ना? बाकी सारी फिलोसफी ना भी समझ पाए, इतना तो समझ ले कि भगवान की सेवा करके हम पार हो जाएंगे। अभिधेय तो क्लियर हो जाए, पक्का पार हो जाएगा। समझ में आया प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? लेकिन जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई, क्या वाकई उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है? ये एक प्रश्न बन जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। अब कलयुग में क्या लोगों की बुद्धि बिल्कुल ही नहीं है क्या? नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, यहाँ जो उपस्थित भक्त हैं या अन्य भक्त भी जिस कौन में है, वो अब क्या संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं? ये प्रश्न मैं बहुत ही डाइसी पूछ रहा हूँ। क्या वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं? हाँ और नहीं, हाँ और नहीं। ऐसा नहीं कि सबको आईएएस एग्जाम में बैठा दोगे तो सब फर्स्ट रैंक लेके आ जाएंगे। तो उस दृष्टि से आप कहेंगे तो नहीं है। अब यहाँ कितने लोग की क्षमता है कि अब कल जब आईएएस का पेपर दे देंगे और पार हो जाएंगे? के वक्त बोल रहे 12वीं पास करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब अगर दूसरी दृष्टि से कहें कि इस्कॉन के सारे भक्त सबसे बुद्धिमान है, तो सही है। क्यों? महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण की आराधना करता है, वो सबसे सुबुद्धि वाला व्यक्ति है। कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर। बड़ा डाइसी बात है ना। एक तरफ प्रभात कह रहे हैं कि बहुत बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर बुद्धू लोग भगवान को स्वीकार करते हैं, बुद्धू लोग तो भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो ये बहुत रामकृष्ण बहुत से बोले, अपनी बुद्धि जरूर से नहीं लगाते हैं, इतनी बुद्धि लगा लेते हैं कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। जो गुरु वैष्णव बोल रहे हैं उनकी बात को स्वीकार करके, शास्त्र की बात स्वीकार करके हम आगे बढ़ जाएं। इतनी बुद्धि जरूर होनी चाहिए। अटकलबाजी नहीं करते तो पार हो जाते हैं। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं। बात, यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यह पूरी भगवत गीता का सार है। एक बात थोड़ा सुनिएगा, आज महाराज क्या बोल रहे थे, ध्यान है वो कुछ कि मन अन्वेषण कर रहा है। आप लोग जब महाराज के प्रवचन श्रवण किया करिए ना, तो ग्लॉस करने का प्रयास किया करिए। उम्मीद है करते भी होंगे आप लोग। ठीक है, बहुत सारी बात बोल रहे हैं लेकिन एक बात कहीं वो खुद भी ग्लॉस कर रहे होते हैं
और आप स्वयं भी उसको ग्लॉसिंग मतलब हाइलाइट कर देगा, ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। मन अन्वेषण कर रहा है, किस चीज का अन्वेषण कर रहा है? सुख का, या कह सकते हैं अपने आश्रय का, कि कहाँ पे मन टिक जाए। और वो कहाँ टिकेगा? भगवान में। तो ये भगवत गीता बता रहे हैं स्पेशली, भगवान बोल ही रहे हैं इसीलिए कि तुम मुझे मन लगाओ कि यही टिकेगा और कहीं टिकेगा भी नहीं। पढ़िए आगे। हाँ पढ़िए। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसी पे आज परम पूज्य रामाकांत प्रभु बहुत अच्छी बात बोले। मैं तो परम पूज्य ही कहूंगा भाई, सब लोग इतने भक्त इतनी सी बातें बोलते हैं, बोले इतनी जबरदस्त बात बोले, कह रहे कि आज तक विश्व में अकेंद्रीय भूत मन से क्या प्राप्त हुआ है। वो मतलब पूरे लेक्चर का ना लाइक बाउंसिंग स्टेटमेंट था, जबरदस्त। जिंदगी में कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त किया है कि मन को इधर बिखेरता रहा हो और कुछ प्राप्त कर ले? बताइए। एग्जाम में मान लो एग्जाम, अब मुझे तुरंत अपने एग्जाम की याद आ रही थी कि मैं कैसे एग्जाम लिखता था। आप सब लोग देखो अपने आप को, तुरंत मन को वहां ले जाओ जब एग्जाम लिखना होता था, जब एग्जाम लिख रहे थे पास होने के लिए। ठीक है। अब नहीं कुछ ऐसा होता है क्या, अगला साल भी तो है। ठीक है, हम तो आत्मा है, काल के प्रभाव के परे है, उस तरह से नहीं। आप सब लोग देखो कितने व्यग्र और कितने एकाग्र रहते हैं एग्जाम लिखने में। तो आईडीसी में याद आ गया, आईडीसी का एग्जाम लिख रहा था, तभी याद आ गया कहाँ मैं आईटी के समय पेपर लिखता था। उसी टाइम फोकस किया, उसके बाद तो इतना फोकस कभी नहीं करते। बताइए, अच्छे नंबर लाने के लिए क्या केंद्रित नहीं करना पड़ा मन को? जो लोग आईएएस के एग्जाम लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, एकदम अपने मन को समेट लेते हैं, है कि नहीं? और स्पेशली देखा होगा जब आपको नंबर मतलब पेपर आता हो, फिर तो लेफ्ट राइट कुछ दिखता नहीं, पानी नहीं पीते, बाथरूम नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते, धर 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 लिखते चले जाते हैं, है कि नहीं? मुझे एकदम से सारी बात घूम रही थी कि बिना केंद्रीय भूत किए जीवन में क्या प्राप्त हुआ है किसी को भी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि बड़े ध्यान पूर्वक भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे यू विल गेट सो मेनी ज्वेल्स। और अब देख रहे हैं भूमिका से ही कितना कुछ सीखने को मिला हमको। ठीक है, आगे पढ़िए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत परहता पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा कष्टों से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य एक अन्य लाभ भी होता है। मैं भी बोलता हूँ, गीताध्ययनशीलस्य गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य 2। भगवान भगवत गीता 18.66 के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सभी लोग साथ में मेरे बोलिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यस, सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम मलिने मोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जलं स्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम सकृद्गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। संसार मलनाशनम। मलिने मोचनम पुंसाम, पुंसाम मतलब इंसान मलिन को, गंदगी का मोचन करता है कैसे? जल स्नानम दिने दिने, रोज रोज जल का स्नान करने के द्वारा, और रोज रोज मतलब बारंबार करता है तब मैल हटता है। सकृत गीतामृत स्नानम, एक बार भी गीता के अमृत से स्नान कर लेता है तो संसार के मल का नाश हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3।
गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरै किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। मुखा पद्माद्विनिसृतः। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं तो रहती। भागवत क्यों पढ़ाएंगे आप कल से? तो भगवत गीता और भागवत में कोई भेद नहीं है। भगवत गीता के सिद्धांतों को ही आप भागवत में विस्तार रूप में समझते हैं। यस, उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4, जैसा कि कहा गया है, मेरे पीछे बोलिए, भारतामृत सर्वस्वम भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद् विनिस्तृतम विष्णुवक्त्राद्विनिः श्रुतम् गीतो गंगोदकं पीत्वा गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृतपान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता सुना नहीं है, सुनाया है। स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5। हाँ, पढ़ी पढ़ी। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान की मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं कोई है, व्याख्या की जरूरत नहीं, बस पढ़ लेकिन लेना। निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अब यह क्यों है, थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज को समझा रहे थे, कह रहे देखो भाई, ये तो दृष्ट है कि लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर आके फिर बीड़ी फूकते हैं और पूरा जीवन वैसा कर सकते हैं। ये तो एकदम दृष्ट है, देखा हुआ है। लेकिन आप भगवत गीता को सुनने व्यक्ति आता है भक्तों के संग में, तो काफी संभावना है कि उसकी बीड़ी तो छूट ही जाएगी। गलत तो नहीं कह रहे हैं। और यह भी दृष्ट है, बहुत सारे बीड़ीबाज बीड़ी छोड़ देते हैं। बीड़ी से मतलब बीड़ी से उपलक्षण से शराब, मांस इत्यादि बाकी सब दुर्गुणों को भी आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई इसमें विरोध तो नहीं है, देखा जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं निष्पक्ष अध्ययन से किया जाए तो ये अधिक महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि भगवान के यश से अधिक, भगवान के यश को श्रवण करने से अधिक जीव को कुछ भी पवित्र नहीं करता। ये दिमाग में घुसा लेना चाहिए। सबसे अधिक पवित्र, सबसे अधिक हमारे हृदय की शुद्धि भगवान के यश को श्रवण करने से होती है। इस श्रीमद् भागवत में है वचन कि गंगा जी तीर्थ थी, कब तक? जब तक भगवान यहाँ पर आकर अपने यश का विस्तार नहीं किया। और एक और बात है, गंगा जी एक जगह रहती हैं, लेकिन भगवान का यश तो कहाँ कहाँ फैल रहा है। जहाँ गंगा जी नहीं भी है वहां भी फैल रहा है। तो ये सब बातें हैं। सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। दुग्धम गीतामृतम महत्। बहुत अच्छा श्लोक है। सर्व उपनिषदों गावो, सारे उपनिषद को इकट्ठा कर दीजिए, गाय की तरह है। दोग्धा गोपाल नंदना, इसको कौन दो रहा है? गोपाल नंदन कृष्ण। गोपाल मतलब नंद बाबा। तो यहाँ गोपाल नंदन बोला, गोपाल नंदन मतलब नंद बाबा के बेटे कृष्ण। पार्थो वत्सः, बछड़ा कौन है? पार्थ है, यानी अर्जुन है। क्योंकि बछड़े को लाए बिना गाय दूध नहीं देगी, तो अर्जुन को लाए, अर्जुन सामने नहीं होते तो भगवान नहीं बोलते। अच्छा, तो पर वही पी गए सब? नहीं 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 भाई, ये तो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है। वो तो एक सुधीर भोक्ता, सुधीर, सुधी मतलब अत्यंत बुद्धिमान भोक्ता है, जो भक्तजन है। दुग्धम गीतामृतम महत्, उसके भोक्ता जो है, जो गीतामृत रूपी जो दूध है, उसके भोक्ता कौन है? भक्तजन है।
ये बात है। देखिए इस भगवत गीता को बड़े बड़े आचार्यों ने श्रवण किया है। शंकराचार्य जी ने टीका दिया है, ऑल्दो उसको उस टीका को हम नहीं पढ़ते हैं, और रामानुजाचार्य जी ने दिया है, मध्वाचार्य जी ने दिया है, बहुत टीका है। मैं अपने सबके लिए परम पूज्य निकलता है, वैसे नहीं हो हिज ग्रेस अनंत कृष्ण से बात कर रहा था, ऐसे मुख से निकला कि अ, अ, भागवत बहुत टीका है, तो कह रहे प्रभु जी भागवत से ज्यादा टीका गीता के ऊपर है। पता नहीं कौन कौन सी टीका है, मतलब कई टीका लिखी गीता, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है टीका भगवद गीता। तो ये यानी इस पर सभी लोगों ने विचार किया, और यमुनाचार्य जी तो स्पेशली जब राजा के रूप में उनको लेके आ रहे थे, क्या नाम था, राम मिश्र जी, तो गीता के श्लोक बोलने लगे तो वह उनको स्मरण आ गए, और फिर उनको खींच करके और सुनना चाहते थे, और सुनना चाहते थे, ऐसे करके। तो ये भगवत गीता सभी को उन्होंने पुष्ट किया। आइंस्टीन भी पढ़ते थे। तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो गीता को पढ़ते हैं। पढ़िए। यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य 6। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं कि हिंदू में बहुत सारे भगवान हैं, तो उसका इसलिए प्रभुपाद बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ कोट कर रहे हैं, मेरे पीछे बोले, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवा एक पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र होना चाहिए, देव की पुत्र गीत अर्थात भगवत गीता, एक ही देवता होने चाहिए, एको देवो, एक ही देवता होने चाहिए, देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए, एक ही मंत्र होना चाहिए उनके नामों का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही कर्म होना चाहिए, बीटेक नहीं नहीं। कर्मापिकम तस्य देव से सेवा, उन देव उन कृष्ण की सेवा करना ही एकमात्र कर्म सभी का होना चाहिए। यस। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। गीता महात्म्य 7। आज हम पूरा करने वाले हैं गुरु परंपरा। गुरु परंपरा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, भगवद गीता 4.2। यह भगवद गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई हाँ, है। तो ये प्रपात क्यों बता रहे हैं, हम लोग किस परंपरा में ग्रहण कर रहे हैं, श्री कृष्ण, उनसे ब्रह्मा जी, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को, नारद जी से व्यास से मध्वनि मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ, यह सब गुरुओं के नाम है। माधव यहाँ भगवान का नाम नहीं है, नरहरि भगवान का नाम इन द सेंस भगवान को नहीं रेफर कर रहा है, उन आचार्य का रेफर कर रहा है जिनका नाम नरहरि था। अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है नित्यानंद अद्वैत, मतलब ये सब एक ही, ये सब माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य थे। नित्यानंद प्रभु किसके शिष्य थे? मैं स्मरण कर रहा हूं कि माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य, हाँ माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद के शिष्य थे। फिर उनके शिष्य हुए रूप, यानी रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, षट गोस्वामी इत्यादि। रघुनाथ, जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ मीन्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव अर्थात बलदेव विद्याभूषण, और जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, उनके शिष्य हुए भक्तिविनोद ठाकुर। अब कहेंगे ये सारी शिक्षा, इस सभी जगह दीक्षा ही नहीं है, कहीं कहीं दीक्षा है, कहीं पे शिक्षा है, लेकिन शिक्षा मुख्य बात है। भक्ति विनोद जी के हैं शिष्य हुए गौर किशोर बाबाजी महाराज, भक्ति संत ठाकुर जी, और शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभात, उनसे हमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रमाणिक भगवद गीता है। अब यहाँ पे भूमिका हमारी समाप्त हुई।
हम लोग अब मेरे ख्याल से कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न तो नहीं होगा। एनीहाउ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।